हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। सारे सवाल हो चुके थे उसके, ठीक है। और उसका जो उदाहरण सब बचा हुआ है आगे का, तो वो सब अभी फिलहाल कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 बचा हुआ है, इसके बाद आपका उदाहरण 3 होकर उदाहरण 4 बचा हुआ है, और उदाहरण नंबर 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण बचे हुए हैं। इसको खत्म करने पर अपना एक्सरसाइज 8.1 हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2, ये जो उदाहरण नंबर 2 है ना, ये आपका पूरा 8 चैप्टर का त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, सबसे लंबा सवाल है आप बोल सकते हैं। तो चलिए आराम से देखिए कैसे बनेगा। अच्छा, इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा अध्याय 6 जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है उसका भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तभी जाकर ये वाला चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। हम लोग जब अभी तक तो हम आप लोग को अध्याय 6 नहीं करवाए हैं, तो जब हम लोग अध्याय 6 करेंगे तो उस समय और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तो करते हैं, चलिए। सारा चीज ट्रिग्नोमेट्री पर है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो त्रिभुज पर है, ठीक है, अध्याय 6 पर है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना उदाहरण नंबर 2। क्या कहता है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है। कोण बी और कोण क्यू दो अलग अलग कोण है। देखिए, दो अलग अलग त्रिभुज के कोण है। एक ए बी सी त्रिभुज का कोण बी है और दूसरा पी क्यू आर त्रिभुज का कोण क्यू है। ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, ठीक है। ये साबित करना अपने को, ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हल, ठीक है। पहले तो दो त्रिभुज ले लेते हैं जैसा कि बात हो रहा है। एक त्रिभुज है अपना ए बी सी, ठीक है, ये अपना ए बी सी त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज है अपना पी क्यू आर, ठीक है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। ये मान के चलिए कोण बी है और ये कोण क्यू है, न्यून कोण है, ठीक है। तो देखिए न्यून कोण की जगह लिए हैं, सम कोण जो है वो किसी और का है, ठीक है। हम बी और क्यू को न्यून कोण की जगह पर लिए हैं। नाम कर देते हैं, चलिए ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, त्रिभुज ए बी सी। और ये जो क्यू वाला है पी क्यू और आर, ठीक है। इस प्रकार के दो त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। और कहा गया है कि जिससे कि साइन बी और साइन क्यू जो है वो आपस में बराबर है। तो आपको साबित करके दिखाना है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, है ना। जैसे अपने को साइन बी, है ना, आप जानते हैं एक चीज आपको पता है। क्या पता आपको, जैसे इस बी कोण के बारे में अगर बात करें तो इसके सामने वाला इसको हम लोग बोलते हैं लंब, है ना, ये अपना लंब कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्व। और ये जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, आधार। फिलहाल साइन का बात चल रहा है तो आधार का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर भी अगर हम लिखना चाहे तो ये इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण। चलिए ये जो हो जाएगा ये क्या है, ये है कर्ण, ठीक है। चलिए अब साइन बी, अगर हम साइन बी निकालना चाहते हैं इस त्रिभुज से, त्रिभुज क्या नाम है इसका, ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण कोण सी जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। इस त्रिभुज में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू आएगा, साइन ए, है ना, जो कि साइन एक सॉरी साइन बी है ना, यहाँ पर साइन बी है। साइन बी क्या आ जाएगा, ये होता है अपना लंब बटा कर्ण, है ना, पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन बी आ जाएगा अपना लंब, इसके हिसाब से लंब ये वाला ए सी, ठीक है, ये आ जाएगा ए सी बटा कर्ण, कर्ण ये वाला क्या है, ये ए बी, ठीक है। तो ये आ रहा अपना साइन बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन बी आ चुका है। इसी तरीके से सेम इस त्रिभुज के लिए साइन क्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया गया है, ठीक है, ये दोनों बराबर दिया गया है, तो इसी का मदद से कुछ ना कुछ उपाय होगा। आपको भी पता है जो दिया रहता है गिवन, उसी का मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, साइन बी तो निकाल लिए हैं, साइन क्यू निकाल लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसमें कोण आर जो है वो 90 डिग्री का है।
ठीक है। इसमें साइन क्या निकालना है, क्यू। साइन क्यू अगर निकाले तो इस कोण के हिसाब से लंब ये है, ठीक है। फिलहाल तो फॉर्मूला तो छाप देते हैं हम। फॉर्मूला तो साइन का यही होता है कि लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना साइन क्यू जो आ जाएगा, लंब इस कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। और कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू। यहाँ तक तो कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। इस त्रिभुज में भी हम साइन निकाल लिए, इस त्रिभुज से भी हम साइन निकाल लिए, ठीक है। दोनों से ही साइन निकालिए, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे आप इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, चलिए समीकरण नंबर 1, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, ठीक है, या गिवन से भी बोल सकते हैं कि दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिलहाल थोड़ा सा इन सबको साइड कर लेते हैं, है ना, इधर। आप बोलेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है अपने को कि साइन बी जो है वो बराबर है किसके, साइन क्यू के। ये बात तो मालूम है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। साइन बी निकाले थे, साइन क्यू निकाले थे, मान भर देते हैं। ए सी बटे ए बी, यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं हम, यहाँ पर ए सी बटे ए बी बैठा सकते हैं, बराबर में साइन क्यू के बदले में क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं पी आर बटे में पी क्यू, ठीक है। इस प्रकार का कुछ मामला अपना सामने आया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बस मान भरे हैं, साइन बी बराबर साइन क्यू के बदले में जो साइन निकाले थे हम दोनों जगह वो भर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, हम इसको भेज दे रहे हैं यहाँ पर और इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये जो ऊपर है इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये भाग वाला उधर गुना में जाएगा और ये गुना वाला को इधर लाएंगे तो किस में आएगा, भाग में आएगा, ठीक है। तो ये आगे चलकर क्या बन जाएगा, ए सी बट्टा, इसको इधर लेकर आएंगे ए सी बट्टा पी आर बराबर में ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब आगे जो है छठा चैप्टर का बात आने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक तो चलिए हम लोग अभी तक अपना 8वां चैप्टर में जो सीखे हैं उतना ही किए हैं। अब आगे आएगा छठा चैप्टर का बात। जैसे क्या आया है, देखिए ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा में पी आर, मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा और बट्टा में इस त्रिभुज का ये भुजा, ठीक है, बराबर है इस त्रिभुज का ए बी बटे पी क्यू के, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज का इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है इन दो भुजाओं के अनुपात के, है ना, ए बी बटा पी क्यू के बराबर है ना। तो हम लोग, आप लोग जब छठा चैप्टर पढ़ेंगे या अगर आप लोग में से कोई भी पढ़ चुके हैं तो आप लोग उसमें देखिएगा कि समरूपता हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। समरूपता कि भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, ठीक है। जैसे आप लोग 9 में सर्वांग समता पढ़े थे, उसी प्रकार से 10 में समरूपता है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ए सी बट्टा पी आर, मतलब ये भुजा का अनुपात इससे, ये भुजा का अनुपात इससे, और अगर ये भुजा का अनुपात इससे बराबर हो जाता है, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। और अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो फिर उनके संगत भुजाओं, उनके संगत कोण, है ना, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो फिर वो दोनों समरूप होते हैं। और समरूप अगर हो गया तो फिर संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। तो अपना काम यही है कि बी को क्यू के बराबर साबित करना है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको और इसको समरूप दिखा दे, है ना, जैसे ये वाला बट्टा ये वाला आया हुआ है, ये भुजा बट्टा ये भुजा भी आया हुआ है, बस किसी तरीके से अगर ये साबित कर दे कि बीसी बराबर है क्यू आर के, मतलब बीसी बट्टा क्यू आर भी इन्हीं के बराबर है, तो फिर तीनों मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो फिर ये साबित हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और जैसे समरूप साबित हो जाएगा तो बोल देंगे कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है, ठीक है। तो ये प्लानिंग है अपना। तो ये दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, थर्ड वाला साइड कैसे बराबर करे ये मामला है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ना कुछ मान लेते हैं, जैसे किताब में के माना गया है, हम लोग चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, माना, है ना, एक्स माने हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 रख लीजिए, इसका काम आएगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम का चीज है। अब करे तो करे क्या, इसके बाद कैसे साबित करें कि ये वाला भुजा बटे ये वाला भुजा उनके ही बराबर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए,
हम क्या बोले, ये इसके बराबर है और ये दोनों को हम क्या बोल दिए, एक्स है, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर है, जिस किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग से अगर हम कर दें, ठीक है, बारी बारी से, मतलब ये ए सी बटा पी आर को हम एक बार कर रहे हैं कि ये एक्स के बराबर है, ठीक है, तथा ये वाला चीज जो है यानी कि ए बी बटा पी क्यू जो है वो भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब हुआ। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ए सी हम निकाल कर रख लेना चाहते हैं। ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा, ये पी आर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स के साथ गुना में आ जाएगा क्या, पी आर, ठीक है। तथा इस तरफ देखते हैं क्या हो रहा है, इधर भी ए बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो उधर x के साथ ये पी क्यू चला जाएगा, भाग वाला उधर गुना में जाएगा, ठीक है। ये अपना काम का चीज है, इसको समीकरण रख लेना चाहिए अपने को। चलिए ठीक है, देख लेंगे, समीकरण रखना होगा तो आगे रख देंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए अब क्या हो रहा है मामला, देखिए यहाँ तक आने के बाद क्या स्टेप कर सकते हैं। ए सी है अपने पास, ए बी है अपने पास, ए सी है अपने पास, ए बी है अपने पास। अगर बी सी निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का मदद से दो भुजाएं मालूम है, थर्ड वाला पता कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इसी तरीके से हम बी सी पता कर सकते हैं और किसी ना किसी तरीके से हम आर क्यू पता कर लेंगे और दिखा देंगे कि ये बटा ये जो आ रहा है ना वो एक्स के ही बराबर आ रहा है, जैसा कि ये दोनों आ रहे थे, साबित हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा। पाइथागोरस लेते हैं इसमें, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। चलिए अगले पेज में करने से हो जाता है, चलिए यहाँ थोड़ा सा जगह है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है ना, कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जगह तो होगा नहीं अपना, चलिए ठीक है, अगला पेज में ही कर लेते हैं, इसके बाद तो जगह ही नहीं होगा, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही बार बैठा देते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर में कर्ण अपना ए बी है, ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी कि ए सी, यानी कि लंब का मतलब ए सी का स्क्वायर और प्लस में आधार का यानी कि बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, आप लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। बस हम पाइथागोरस में बैठाए हैं ए बी, है ना, ए बी का वैल्यू देखते हैं। यहाँ ए सी का है, ए बी का है, ठीक है, एक्स गुना पी क्यू, ठीक है, बैठाते हैं एक्स गुना में पी क्यू और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, ओके। इसके बाद ए सी, ए सी कितना है, देखिए एक्स इंटू पी आर, ये है आपका एक्स इंटू में पी आर का स्क्वायर, ओके। और बी सी तो अपने को पता करना है, ये अपना बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, तो दोनों पर दे देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है साथ में गुना में पी क्यू का भी स्क्वायर है, ठीक है, बराबर में इसको भी तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर है इंटू में पी आर का स्क्वायर है और इधर क्या चल रहा है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, हाँ हम लोग का यहाँ तक हम लोग भर लिए मान, ठीक है। बीसी को हम लोग को बीसी चाहिए तो बीसी को अकेला कर लेते हैं, तो बीसी को अगर अकेला करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना उस तरफ आ जाएगा क्या, बीसी का स्क्वायर और इस तरफ क्या आ जाएगा, इधर पहले से है अपने पास एक्स स्क्वायर गुना में है पी क्यू का स्क्वायर और ये वाला प्लस वाला हिस्सा, क्योंकि एक्स का यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा एक्स स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार का मामला होने वाला है। अब देखिए इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर अंदर बच क्या जाएगा, यहाँ पर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस में इधर बच जाएगा पी आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण ले लेते हैं, अरे अरे
इसको समीकरण ले लेते हैं अपना ये वाला। ठीक है, ये मान हम वहां पर भरे हैं। ठीक है, आप लोग को अगर आप समीकरण लेना चाहते हैं तो आप इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 बोलकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से हम वैल्यू पुट किए हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए, समीकरण नंबर 2 आ गया ये। अब क्या, अब आगे क्या, BC आ गया अपना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे है, हम पहला वाला त्रिभुज लिया और ये पूरा चीज निकाल कर बता दिए। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, इसको लिए पाइथागोरस लगाए। अब इसको लेते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है, PQR में। चलिए, अब त्रिभुज PQR में कौन सा इसका समकोण है, कोण Q तो नहीं है, एक मिनट, त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, कोण R समकोण है इसका। ठीक है, कोण R समकोण है, कोण R जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ये है कर्ण PQ, ये है लंब PR। ठीक है, PQ है ना, कर्ण है PQ का स्क्वायर और लंब है PR का स्क्वायर और आधार है अपना, देख लेते हैं PR और इधर क्या है RQ। ठीक है, RQ, RQ बोलिए QR बोलिए, बात बराबर है। चलिए, अब यहाँ पर पाइथागोरस तो लगा दिए। ठीक है, अपने पास यहाँ पर जो समीकरण है ना, उसमें PQ माइनस PR है, PQ माइनस PR, तो इस PR को इधर भेज दीजिए और RQ को बचा के रखते हैं। ठीक है, चलिए उस तरफ हम RQ को रख रहे हैं। RQ का स्क्वायर जो होगा वो इधर पहले से क्या है, इधर पहले से PQ का स्क्वायर है माइनस, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा PR का स्क्वायर। देखिए ये हूबहू यही वाला चीज बन गया। ठीक है, तो इस मान को, इसके बदले में ये और ये सेम है, तो इस चीज के बदले में ये वाला उठाकर यहाँ रख देते हैं। इससे क्या होगा ना, RQ और BC में एक रिलेशन तैयार होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं BC और RQ, या QR बोलिए, BC बोल रहे हैं तो QR बोल देते हैं। चलिए, BC और QR में एक रिलेशन तैयार होगा और उससे वही चाहिए अपने को। ठीक है, रिलेशन ही बनाना है अपने को पहले तो। चलिए यहाँ पर हम QR लिख देते हैं। ठीक है, QR ये वाला RQ। ठीक है, इसको यहीं रखें, इसको इधर भेज दिए। चलिए इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब आगे क्या, आगे क्या देखिए, आगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए अगर इसका मान उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये कैसा बनेगा, देखिए ये बनेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, और गुना में इस पूरा के बदले में ये वैल्यू यहाँ रख रहे हैं QR का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का कुछ बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस स्क्वायर को इधर हटाते हैं तो ये पूरा पर रूट बन जाएगा। चलिए बनाते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इस तरफ बन जाएगा BC और इधर पूरा पर चला जाएगा रूट, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और ये QR का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, x के पास अपना स्क्वायर है, ये अपना स्क्वायर के साथ रूट हटा लेगा, x बचेगा। QR के पास अपना स्क्वायर है तो अपना स्क्वायर के साथ वो रूट हटा लेगा और QR बचेगा, तो फिर रूट मतलब पूरा पूरी हटने वाला है, यहाँ पर बचेगा x, इंटू में क्या बचेगा QR। इस QR को इधर भेज देते हैं, गुना में है भाग में आएगा, तो BC बटा QR आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। ये काफी मतलब काम का चीज मिला है अपने को। ठीक है, चलिए ये काम का चीज आया है।
देखिए कैसे काम का चीज है। बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। एसी बटा पी आर किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। एबी बटा पी क्यू किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। अब देखिए मामला, यानी कि समीकरण नंबर 1 और ये वाला, इसको समीकरण ले लीजिए, 2 हो गया है, 3 हो गया है, समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। समीकरण 4 है ना, समीकरण 1 और 4 से हम बोल सकते हैं कि ये वाला अनुपात और ये दोनों अनुपात x के बराबर है, मतलब तीनों ही x के बराबर है। ठीक है, एक्चुअल में तीनों ही x के बराबर है, तो लिख देते हैं। चलिए, इसका मतलब है अतः क्या क्या है यहाँ पर, AC बटा पी आर, AB बटा पी क्यू, AC बटा पी आर बराबर है AB बटा पी क्यू, और ये बराबर होगा किसके, BC बटा क्यू आर के। तीनों ही किसके बराबर है, x के बराबर है। देख सकते हैं आप, ये और ये तीनों ही x के बराबर आ चुका है। ठीक है, मतलब तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तीनों ही आपस में बराबर है। अच्छा, ये लाइन हम कैसे लिख दिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कौन कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 1 तथा 4 से, समीकरण नंबर 1 तथा 4 से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अनुपात बराबर आएंगे। तो जैसा कि हम आपको बताएं, छठा चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि अगर तीनों अनुपात दो त्रिभुज का, है ना, संगत अनुपात जो अगर बराबर होता है, जैसे AC बटा पी आर, AB बटा पी क्यू और BC बटा क्यू आर, तीनों अनुपात अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में को भुजा 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 समरूपता से समरूप होता है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब है कि त्रिभुज, क्या नाम था त्रिभुज का, ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, हाँ, त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये इस तरीके का चिन्ह होता है समरूपता का। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि समरूप अगर है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके, इसका मतलब कोण B बराबर होगा कोण Q के। तो हम लिखेंगे कि कोण B बराबर होगा कोण, सॉरी, बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, और यही चीज अपने को साबित करना था कि कोण B और कोण Q को आप आपस में बराबर साबित करिए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा लड़ाई अच्छे से लड़े हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बहुत ही सुंदर। इधर कर लेते हैं हल्का। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से आपका शुरू हुआ था इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिक वाला सवाल है, बहुत ही मतलब जबरदस्त सवाल है। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो एक बार में आने वाला नहीं है वाला सवाल। ठीक है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसमें दो दो चैप्टर का दिमाग लग रहा है, ठीक है, एक साथ। तो चलिए, हम लोग सक्सेसफुली अब उदाहरण नंबर 2 तो कंप्लीट कर चुके हैं, ये उदाहरण 2 अपना खत्म होता है। अब उदाहरण नंबर 3 अपना पहले खत्म हो चुका है, उदाहरण नंबर 4 कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, चलिए, उदाहरण नंबर 4 है एक समकोण त्रिभुज ABC में, अच्छा एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है ना। चलिए ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और जिसका कोण B समकोण है। चलिए ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि ऐसा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, tan A दिया हुआ है। अच्छा, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हल अपना। क्या दिया है लिखते हैं, चलिए दिया है, क्या गिवन है अपने को कि tan A जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी बच्चों, गेट पर कोई आ गया था। ठीक है, चलिए, दिया था हम लोगों को क्या कि tan A 1 के बराबर। ठीक है, चलिए, हम लोगों को ये पता है कि tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B, है ना, यानी कि P का मतलब होता है लंब बटे में B यानी कि क्या, आधार। P/B होता है जो कि 1 दिया है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि लंब दिया है 1, आधार भी दिया है 1। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और थर्ड वाला साइड पता करते हैं। लंब अपने को पता है, ठीक है,
आधार पता है, वो पता करते हैं। वो पता करके मान बैठा देंगे साइन का कॉस का, सिंपल सा सत्यापित करना है कि इसको हल करिएगा तो एक आएगा, तो करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय देख सकते हैं आप, हर एक सवाल में काम आ रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तब आगे कर्ण अपने को पता नहीं है, चलिए कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहा। लंब कितना है? लंब जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। प्लस आधार कितना है? वो भी 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगर हम सिर्फ कर्ण निकालते हैं, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 2। रूट 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो आ रहा है आ रहा है। रूट 2 आ रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है उससे? रूट 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं मान यहाँ पर। जैसे अपने को क्या पता है, यहाँ पर हम लोगों को ये पता है, ठीक है, कि दिया है, सत्यापित जो करना है, या फिर आप LHS लिख दीजिए कि LHS दिया गया है 2 इंटू साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। ठीक है, वैल्यू बैठाते हैं, 2 गुना में साइन P बाई एच। साइन क्या होता है? P बाई एच। अच्छा, एंगल ए है दोनों तरफ, तो एंगल ए के हिसाब से ये तो अपना एच होता है हमेशा। रूट 2 आया है। P यानी कि लंब कितना है? 1 है, और आधार भी कितना है? 1 है। ठीक है, इस कोण के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, 2 गुना साइन ए P बाई एच। फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। ये रहा P, ये रहा H, यानी कि आ जाएगा 1/√2। और इधर गुना में कॉस है। कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। B बोले तो ये तो P है इस कोण के हिसाब से, A के हिसाब से ये P है, ये B है। B और बाई एच यानी कि कर्व। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ये 2 गुना, अगर इसको गुना करेंगे, एक को एक में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 जो है वो कितना बनकर बाहर आ जाएगा? रूट से 2 बनकर बाहर आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बस हो गया साबित आंसर। इसको लेकर एक साबित करना था। देखिए छोटा सा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उदाहरण 4 आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। उदाहरण नंबर 5 का कहना है कि त्रिभुज OPQ, अच्छा किताब में त्रिभुज बना हुआ था, उन्होंने कहा था कि देखिए आकृति में, तो हम वो लाइन नहीं लिखे हैं, बाकी त्रिभुज दिया हुआ था OPQ में। ठीक है, जिसका कोण P समकोण है। हाँ बिल्कुल है, OP 7 सेंटीमीटर है, OP 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। मतलब OQ में से अगर PQ हटा देंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालिए। अच्छा, मतलब बात चल रहा है इस क्यू के बारे में, क्यू के हिसाब से निकालना है जो निकालना है। ठीक है, सारे भुजाएं पता कर लेंगे तो निकल जाएगा। ऐसा वाला सवाल हम लोग पिछला वीडियो में बनाए थे, हाँ पिछले क्लास में ही बनाए थे ऐसा वाला। चलिए तो हल करते हैं। जैसे हल में दिया क्या है, जो दिया है उसको लिख देते हैं एक बार। दिया गया है कि OP जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है, और है ना, तथा OQ में से अगर PQ हटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये दिया है, ठीक है। ठीक है, जो दिया है उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम OQ निकालना चाहते हैं, OQ है ना, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको उधर भेजने पर 1 प्लस क्या, PQ। ये अपना काम आएगा आगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना कर रख लेते हैं, क्योंकि PQ का मान पता कर लेंगे ना, तो यहाँ पर बैठाएंगे तो OQ पता चलेगा, तो इसीलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 रख रहे हैं, काम आएगा आगे। ठीक है, OQ पता है अपने को,
ओ क्यू, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, क्या है निकल जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो 90 डिग्री के सामने वाला, हम सीधा लिख दे रहे हैं क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो लंब ये है ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार उस कोण के हिसाब से ये आधार होगा पी क्यू, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ओ क्यू, ओ क्यू तो अपने को पता है 1 प्लस क्या है, पी क्यू है, 1 प्लस पी क्यू है ना, का स्क्वायर, ओपी, ओपी तो दिया हुआ है 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, पी क्यू, पी क्यू नहीं पता है ना, पी क्यू निकाल लेंगे, इसमें से पी क्यू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इधर क्या चल रहा है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस में पी क्यू का स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 पी क्यू और बराबर में कितना 49। ठीक है, इस 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, प्लस में है माइनस में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरफ बन रहा है 2 पी क्यू बराबर में 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 48 बटा में 2। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, कट जाने के बाद कितना 24 होने वाला है, गुना का 2 था भाग में चला गया। चलिए 24 सेंटीमीटर में चल रहा था सब कुछ, तो सेंटीमीटर, तो आ गया अपना पी क्यू आ गया, वो ठीक है, पी क्यू आ गया, पी क्यू। अब जैसे पी क्यू आ गया तो समीकरण 1 में हम पी क्यू का वैल्यू डाल के ओ क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू डाल दे रहे हैं डायरेक्ट, कितना 24, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ क्यू अपना कितना 25 सेंटीमीटर। बस तीनों भुजाएं पता चल गया, जैसा कि कंडीशन था देखिए कि ओ क्यू में से अगर पी क्यू घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो देख लीजिए ओ क्यू आया है 25, 25 में से अगर पी क्यू यानी कि 24 घटाइएगा तो बिल्कुल 1 आएगा, है ना, तो ठीक है, सब कुछ सही मामला निकला है अपना। इधर साइन क्यू निकालना है तो निकाल देते हैं, अतः साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी बाई, या चलिए यहाँ पर भी पी वगैरह लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो बोलकर हिंदी में लिख लेते हैं पूरा, साइन क्यू इक्वल टू ये होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, पी बाई एच होता है। ठीक है, तो क्यू के हिसाब से लंब क्या हुआ है, लंब है 7 और कर्ण क्या है, कर्ण यानी कि ओ क्यू, ओ क्यू कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तथा और एक क्या है अपना कॉस क्यू, कॉस क्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस क्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच यानी कि आधार बटे में कर्ण। ठीक है, ये है फॉर्मूला बी क्यू के हिसाब से, कौन क्यू के हिसाब से, बी तो अपना ये वाला होगा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है देखिए 24 है, और कर्ण तो अपना सेम ही है ये वाला ओ क्यू जो कि 25 है। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है देखिए, बस हो गया, और तो कुछ नहीं निकालना है। हाँ, तो ये जो दो चीज आया है ये अपना फाइनल उत्तर है। ठीक है, बस देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ असुविधा है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप ही लोग के लिए कमेंट करिए, जहाँ पर भी असुविधा है, और अगर कुछ असुविधा नहीं है तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए, ये उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4 और ये सबसे बड़ा सवाल उदाहरण नंबर
दो, है ना। अक्सर बच्चों को उदाहरण नंबर 2 समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, त्रिभुज वाला चैप्टर का थोड़ा सा उपयोग है ना, थोड़ा सा कठिन है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, त्रिभुज चैप्टर हाथ में होगा ना तो ये भी सवाल एकदम हाथ में होगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।